वेलकम बैक अगेन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 7, जिसमें कि आज जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा जनरल साइंस है उसका डिस्कशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे शरीर के प्रमुख और अद्भुत तथ्यों के बारे में। यानी कि जैसे कि शरीर एक स्वस्थ शरीर का एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय दिन में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, रक्तचाप जैसे कि आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, ऊपर का कितना होता है, नीचे का कितना होता है, नॉर्मल कितना रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, पहला है हमारा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने? 72 बार। उसके बाद में जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें टोटल कुल 8 हड्डियाँ होती है। ठीक है। फिर अगला है हमारा मस्त जो स्वस्थ मनुष्य है वो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला है हमारा जो मस्तिष्क का वजन है वो करीबन 1300 से 1400 ग्राम के बीच में रहता है ना। इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है। उसके बाद में जो मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है उसे हम सेरेब्रम कहते हैं। क्या? सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क भी कहते हैं हिंदी में। फिर किडनी का वजन कितना होता है? तो लगभग 150 ग्राम होता है। कितना? 150 ग्राम्स। ओके। देन अगला है मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी। जो मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है हमारी फीमर, जो कि जो जांग की हड्डी होती है ना, पैर में जो जांग कहते हैं, है ना। तो उसमें जो वो हड्डी होती है सबसे बड़ी होती है। और जो सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं वो होती है हमारी स्टेपिस। क्या होती है? स्टेपिस। जो कि कान की हड्डी होती है ना, इसे हम कहते हैं स्टेपिस। ठीक है ना। ये सबसे छोटी हड्डी होती है, बड़ी होती है जांग की, जिसे हम कहते हैं फीमर। और स्टेपिस होती है जो कान में होती है। ठीक है। अगला है हमारा शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। तो सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारी जबड़े वाली, ये जो होती है ना यहाँ पे, ये जो हड्डी यहाँ पे रहेगी सबसे मजबूत कहलाती है, जो जबड़े में होती है। ओके। उसके बाद में मनुष्य का सबसे कठोर तत्व, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है हमारा एनामील, है ना, एनामील। उसके बाद में जो एक नॉर्मल मनुष्य होता है या स्वस्थ मनुष्य होता है, जो उसका ब्लड प्रेशर होता है तो वो उसका 120/80, यानी कि ऊपर का 120 और नीचे का 80 mm होता है। ओके। उसके बाद में अगला है हमारा मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? लगभग 65 से 80% होती है। ओके। उसके बाद में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो ये होती है लगभग 7%। कितने? 7% तो कह सकते हैं। देन अगला होता है मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से लगभग 6 लीटर। मैक्सिमम 5 से 5.5 तक होती है, लेकिन किसी किसी केस में 6, मतलब 6 के अंदर में रहती है, 5 से ज़्यादा होती है अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो। ओके। देन इसके बाद में मानव का रक्त पीएच, है ना, पीएच का मान कितना होता है, यानी कि क्षारीय मान कितना होता है? ये होता है 7.4। उसके बाद में अगर शरीर में रक्त को शुद्ध करने के लिए आप किसका यूज़ किया जाता है? तो वो आपका उससे शुद्ध करते हैं किडनी में, है ना। किडनी समझ लीजिए कि एक तरह का फिल्टर होता है जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। ओके। उसके बाद में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। ओके। उसके बाद में लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लगभग 20 से 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। उसके बाद में ब्लड श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, है ना, वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये होते हैं लगभग 2 से 4 दिन। जो लाल वाले होते हैं वो 20 से 120 दिन, और श्वेत यानी कि सफ़ेद वाले 2 से 4 दिन तक। उसके बाद में श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है ना। जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आप कहते हैं ल्यूकोसाइट। ओके। और जो लाल रक्त के कण होते हैं उन्हें क्या करेंगे? एथीथ्रोसाइट। क्या? एथीथ्रोसाइट। डन। उसके बाद में शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहते हैं? यानी कि जो अपना शरीर होता है उसमें जो ताप को नियंत्रित करने का काम करता है वो कौन सी ग्रंथि करती है? तो वो करती है हाइपोथैलेमस। ओके। हाइपोथैलेमस। उसके बाद में सर्वदाता का मतलब ये है कि आपका ब्लड ग्रुप कोई भी हो, है ना, अगर आपको खून की ज़रूरत है तो वो बंदा हर एक अलग अलग जो रक्त के प्रकार होते हैं ना, जो ब्लड ग्रुप वाले से AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, इन सबको दे सकता है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है O वाला। ओके। उसके बाद अगला है हमारा सर्वग्राही। सर्वदाता यानी कि जो सबको दे सकता है तो वो O वाला। और एक ऐसा बंदा AB वाला, है ना, AB जो ग्रुप वाला बंदा होता है वो किसी से भी खून ले सकता है ना। देने के लिए O और लेने के लिए AB, याद रखिएगा। अगला हमारा रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं स्फीगोमोमीटर।
मैगोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, है ना। जो प्लीहा होता है हमारा वो ब्लड बैंक कहलाता है, जिसमें हम स्प्लीन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो कहाँ से प्रारंभ होता है, आपके मुंह से। आपके मुंह में जो लार्वा होते हैं सबसे पहले आप उसे काटते हैं और लार्वा उसे गलाने का काम करते हैं केमिकल की जैसे। ओके, उसके बाद अगला है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, यानी कि जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण, जो मलमूत्र वो तो एक अलग निकल जाता है, लेकिन जो अच्छे तत्व से जो अवशोषण है वो कौन करती है, वो करती है आपकी छोटी आंत। दो प्रकार की आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ओके, उसके बाद में पित्त यानी कि विसल स्त्रावित होता है, ये कहाँ होता है, तो ये होता है आपके यकृत यानी कि लीवर में। ओके, उसके बाद विटामिन ए संचित कहाँ रहता है, ये भी आपके लीवर में रहता है, विटामिन ए। उसके बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है, वो आपकी लिवर में ही होती है, ठीक है ना। लिवर आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, या फिर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी, तो वो आपकी लिवर ही कह सकते हैं आप। ओके, इसे अब यकृत कहते हैं हिंदी में। अगला है सबसे छोटी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी, है ना, क्या कहते हैं, पिट्यूटरी। उसके बाद में मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है ना। जो पसलियाँ होती है ना, बोलते हैं ना हड्डी पसली तोड़ दी, तो जो पसलियाँ होती है, तो पसलियाँ एक्चुअल में कितनी होती है, आपकी 12 जोड़ी में होती है। 12 दूनी 24, जोड़ी की बात कर रहा हूँ 12। अगर सिर्फ पसलियों की संख्या बोले तो ये 24 होते हैं, लेकिन जोड़ी में देखा जाए तो 12 होती है। 12 दूनी 24, याद रखिएगा, जोड़ियों में 12 और अगर सिंगल पूछे तो 24। उसके बाद मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है आपको पता है, 206 हड्डियाँ होती है। उसके बाद में मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, 369 यानी कि 639 यानी कि 639। उसके बाद में लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, टॉयलिन होता है ना, क्या, टॉयलिन। उसके अंदर जो लिंग निर्धारण होता है, यानी कि अगर जो लिंग का निर्धारण है वो कैसे होता है, वो होता है पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ठीक है। एक्स वाई आपने अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में। फिर अगला है हमारा मनुष्य का हृदय होता है 4 कोशिकी, है ना। तो अगला है हमारा शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, है ना। अगर मैं जोड़े की बात करूँ तो इसका आधा करेंगे तो 23 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ नॉर्मल संख्या की बात करूँ तो ये कितना रहेंगे, 46। अगला है मनुष्य का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अगर मैं अंग की बात करूँ तो त्वचा, और मैं कोशिका की बात करूँ तो तंत्रिका तंत्र होता है ना। आपकी तंत्रिका तंत्र हर जगह आपके पूरे शरीर में है, ठीक है। उसके बाद में मनुष्य में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20। ओके, मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र बनता है लगभग 1 से 1.5 लीटर के आसपास में रहता है। 1-1.5, अगर थोड़ा ज़्यादा पानी में पीते तो 2, मतलब मैक्सिमम 1 से 1.5 के बीच में ही आपका मूत्र जो निकलता है, ठीक है। उसके बाद अगला होता है मूत्र दुर्गंध देता है ना। कई बार हम देखते हैं कि कहीं वॉशरूम जाते हैं तो कई बार मूत्र से दुर्गंध आती है, तो वो किसके कारण वो आती है, यूरिया के कारण। जो आपके शरीर में यूरिया बनता है ना, यूरिया के कारण आती है। उसमें जो पदार्थ पाया जाता है यूरिया की वजह से होता है, ठीक है। अगला है हमारा यूरिया हो गया था। अगला है हमारा उसके बाद में मनुष्य में अमीनो अम्ल की संख्या 20 हो गई। उसके बाद में है हमारा मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, यानी कि अम्लीय होता है, आपको पता है, लेकिन कितना होता है, 6 होता है। ओके, उसके बाद में मनुष्य का सामान्य तापमान, अगर जैसे कि अभी कोरोना था या कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो आपको एक यहाँ पे मीटर लगा के चेक करते थे, जिसमें कि डिजिटल मीटर होता था, जिसमें आपको पूरी इसकी रीडिंग बताती है कि कितनी गर्म है आपका शरीर, कितना गर्म है, कितना ठंडा है। अगर मान लीजिए कि वो 98.6 फ़ारेनहाइट है ना, फ़ारेनहाइट में बता रहा हूँ मैं डिग्री सेल्सियस में नहीं बता रहा हूँ, मैं फ़ारेनहाइट में बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि टेम्परेचर मापने की भी 2 से 3 इकाइयाँ होती है, कि फ़ारेनहाइट हो गई, डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, केल्विन हो गया, तो मैं आपको फ़ारेनहाइट में बता दूँ। 98.6 फ़ारेनहाइट है तो आप नॉर्मल हो। उसके बाद में अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस है तो आप नॉर्मल हो, या अगर केल्विन में बात करूँ तो 310 केल्विन रहेंगे तो आप नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है ना। कौन सी टीबिया, ये टीबी बीमारी नहीं है, टीबिया हड्डी की बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके पैरों में। ओके, उसके बाद में अगला हमारा लास्ट है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो आपको पता है कि कैल्शियम। आपने कई बार सुना होगा कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई, है ना, या दांतों में कैल्शियम की कमी हो गई, जिसके से दांत कमज़ोर हो गया, शरीर में कमज़ोर हो गया, है ना। तो उसके लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस जिम्मेदार होता है, ठीक है। उसके बाद में मनुष्य में उत्तकों का निर्माण होता है कहाँ से, प्रोटीन से होगा। जो उत्तक आपके शरीर में जो उत्तक बनते हैं, जैसे टिश्यू कहते हैं, तो उसका निर्माण कहाँ से होगा, आपका प्रोटीन से होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। धन्यवाद।